अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी कभी दुनिया के नक्शे पर नजर आने वाला एक मामूली सा नुक्ता अपने अंदर ऐसी कहानियां छुपा कर बैठा होता है जिन्होंने पूरी दुनिया की तारीख का रुख बदल दिया। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बहरे रूम के इस पुरस्रार जजीरे की तरफ, जहां हजारों साल पुराने राज आज भी पत्थरों में सांस लेते हैं, जहां हर किला एक जंग का गवाह है और जहां समंदर की हर लहर माजी की कोई नई दास्तान सुनाती है। आखिर माल्टा इतना खास क्यों है? एक ऐसा मुल्क जिसका रकबा तो बहुत छोटा है, लेकिन जिस पर कब्जा करने के लिए दुनिया की ताकतवर सल्तनतें सदियों तक एक दूसरे से टकराती रहीं। आखिर इस सरजमीन में ऐसी क्या बात थी कि हर फातेह उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाना चाहता था? और यहाँ मौजूद वो कौन सी पुरस्रार इमारतें हैं जिन्हें बाज माहिरीन मिस्र के अजीम अहराम से भी ज्यादा कदीम करार देते हैं? आज हम इन्हीं राजों से पर्दा उठाएंगे। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उनकी तारीख, सकाफत और हैरानकुन हकायक जानना पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, जनूबी यूरोप में बहरे रूम के नीलगू पानियों के दरमियान वाक़े माल्टा बज़ाहिर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन उसकी जुग्राफियाई अहमियत ने उसे सदियों तक दुनिया की बड़ी ताकतों का मरकज़ निगाह बनाए रखा। इसके शुमाल में इटली का मशहूर जजीरा सिसिली है, जबकि जुनूब में शुमाली अफ्रीका के साहिल वाक़े हैं। यही मकाम माल्टा को यूरोप, अफ्रीका और मशरक़ वस्ता के दरमियान एक कुदरती पुल बनाता था। लेकिन माल्टा की कहानी सिर्फ इसके महल वकू तक महदूद नहीं। यहाँ ऐसे कदीम मंदिर मौजूद हैं जिनकी उम्र हजारों साल बताई जाती है। तंग गलियां हैं जो आज भी माजी की खुशबू से भरी हुई महसूस होती हैं, और ऐसे अजीम किले हैं जिनकी दीवारों पर तारीख की सबसे खूनरेज जंगों के निशानात आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है, क्योंकि माल्टा की असल कहानी तो अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, माल्टा की खूबसूरती तो हर आने वाले को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, लेकिन उसकी असल पहचान उसकी हजारों साल पुरानी तारीख है। आज से तकरीबन 7000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्सों में तहजीबें अभी तरक्की के इब्तदाई मराहिल में थीं, तब भी माल्टा में इंसान आबाद हो चुके थे। हैरत की बात यह है कि उन्होंने ऐसी अजीमुशान पथरीली इमारतें तामीर की जिन्हें आज दुनिया की कदीम तरीन आज़ाद खड़ी तामीरात में शुमार किया जाता है। उन मंदिरों को देखकर आज भी माहिरीन हैरान रह जाते हैं। कई कई टन वजनी पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर इस महारत से रखा गया कि हजारों साल गुजरने के बावजूद ये इमारतें आज भी अपनी जगह कायम हैं। ना उस जमाने में जदीद मशीनें थीं, ना करेनें, और ना ही वो टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास मौजूद है। यही वजह है कि माल्टा के ये कदीम मंदिर आज भी दुनिया के बड़े तारीखी राजों में शुमार होते हैं। वक्त गुजरता गया और बहरा रूम में तिजारत बढ़ने लगी। फुनीकी ताजिर अपने बड़े बड़े जहाज़ों के साथ यहाँ पहुँचने लगे और माल्टा को एक अहम तिजारती मरकज़ बना दिया। इसके बाद कार्थेज और फिर रूमी सल्तनत ने इस जजीरे पर हुकूमत की। रूमी दौर में माल्टा ने तरक्की की नई मंजिलें तय की, बंदरगाहें आबाद हुईं और ये जजीरा यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक अहम राब्ता बन गया। 9वीं सदी में अरब भी माल्टा पहुंचे। उन्होंने यहाँ ज़राअत, आबपाशी और ज़बान पर गहरे असरात छोड़े। आज भी माल्टीज़ ज़बान में अरबी के बेशुमार अल्फाज मौजूद हैं जो इस तारीखी ताल्लुक़ की याद दिलाते हैं। लेकिन माल्टा की तारीख अभी मज़ीद दिलचस्प होने वाली थी, क्योंकि चंद सदियों बाद एक ऐसी फ़ौज इस जजीरे पर पहुंची जिसने उसे दुनिया के मजबूत तरीन किलों में तब्दील कर दिया। और फिर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। आखिर वो जंग क्या थी और कैसे चंद हजार मुहाफिजों ने एक अजीम सल्तनत का मुकाबला किया? दोस्तों, वक्त के साथ साथ माल्टा की अहमियत बढ़ती गई और यही वजह थी कि हर ताकतवर सल्तनत इस पर कब्जा करना चाहती थी। लेकिन माल्टा की तारीख का सबसे अहम बाब 16वीं सदी में शुरू हुआ, जब नाइट्स ऑफ सेंट जॉन ने इस जजीरे को अपना मरकज बनाया। ये आम फौजी नहीं थे, बल्कि इंतहाई तरबियत याफ्ता जंगजू थे, जिन्होंने माल्टा के गिर्द मजबूत किले और दिफाई दीवारें तामीर कर दी। 1565 ईस्वी में उस्मानी सल्तनत ने हजारों फौजियों और सैकड़ों जंगी जहाज़ों के साथ माल्टा पर हमला कर दिया। उनका ख्याल था कि चंद ही दिनों में ये छोटा सा जजीरा उनके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि माल्टा के मुहाफिज आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। कई महीनों तक शदीद जंग जारी रही। तोपों की घन गरज, किलों पर मुसलसल हमले और हर तरफ तबाही के बावजूद नाइट्स और माल्टा के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। अगरचे उनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया। आखिरकार उस्मानी फौज को पसपाई इख्तियार करना पड़ी और ये जंग तारीख में ग्रेट सेज ऑफ माल्टा के नाम से हमेशा के लिए मशहूर हो गई। इस तारीखी फतह के बाद माल्टा पहले से भी ज्यादा मजबूत बना दिया गया।
एक नया शहर तामीर किया गया जिसे आज वैलिटा कहा जाता है। ये शहर सिर्फ माल्टा का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन तारीखी शहरों में भी शुमार होता है। लेकिन माल्टा की आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। तकरीबन 200 साल बाद एक और ताकतवर फातह इस जजीरे की तरफ बढ़ रहा था और उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। आखिर नेपोलियन ने माल्टा पर कब्जा क्यों किया और ये जजीरा बरतानवी सल्तनत का अहम तरीन बहरी अड्डा कैसे बन गया? दोस्तों, 1565 ईस्वी की तारीखी फतह के बाद माल्टा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुका था, लेकिन तारीख अभी उस छोटे से जजीरे के लिए एक और बड़ा इम्तहान लेकर आ रही थी। 1798 ईस्वी में फ्रांस का मशहूर जर्नैल नेपोलियन बोनापार्ट मिस्र की मुहिम पर रवाना हुआ। बहराए रूम से गुजरते हुए उसने माल्टा पर कब्जा कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि जो ताकत माल्टा पर हुकूमत करेगी वो बहराए रूम के अहम समंदरी रास्तों पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत कर लेगी। इब्तिदा में माल्टा के लोगों ने ज़्यादा मुज़ाहमत नहीं की, लेकिन जब फ्रांसीसी हुकूमत ने सख्त कवानीन नाफिज किए, भारी टैक्स आयद किए और मजहबी मामलात में मुदाखलत शुरू की तो अवाम ने बगावत कर दी। उन्होंने बरतानिया से मदद मांगी और जल्द ही बरतानवी बहरिया ने माल्टा का मुहासरा कर लिया। कई महीनों की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी फौज ने हथियार डाल दिए और माल्टा बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बन गया। बरतानवी दौर में माल्टा एक अहम बहरी अड्डा बन गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आजमाइश दूसरी जंग अजीम के दौरान आई। जर्मनी और इटली ने उस छोटे से जजीरे पर मुसलसल फजाई हमले किए। शहर तबाह होते गए, खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई, लेकिन माल्टा के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी गैर मामूली बहादुरी के एतराफ़ में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज शशम ने पूरे माल्टा को जॉर्ज क्रॉस का एजाज़ दिया, जो आज भी माल्टा के कौमी परचम पर नुमाया नजर आता है। 1964 में माल्टा ने आज़ादी हासिल की और चंद साल बाद एक मुकम्मल जमहूरिया बन गया। आज ये एक जदीद, तरक्की याफ्ता और पुरम यूरोपी मुल्क है, लेकिन उसकी हर गली और हर किला आज भी उस अजीम तारीख की गवाही देता है। लेकिन माल्टा सिर्फ अपनी तारीख की वजह से मशहूर नहीं। यहाँ ऐसे साहिल, जजीरे और कुदरती मनाजिर मौजूद हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर माल्टा की वो कौन सी जगहें हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल लाखों सयाह यहाँ आते हैं, और उस छोटे से मुल्क के वो कौन से हैरानकुन हकायक हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हज़ारों साल की तारीख, अजीम सल्तनतों की जंगें और बेशुमार आजमाइशें देखने के बाद आज माल्टा दुनिया के तरक्की याफ्ता और महफूज ममालिक में शुमार होता है। अगरचे इसका रकबा बहुत छोटा है, लेकिन इसकी खूबसूरती, सकाफत और तारीखी विरसा हर साल दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। अगर आप पहली बार माल्टा जाएं तो सबसे पहले वालिटा ज़रूर देखें। ये शहर अपनी तारीखी इमारतों, अजीम किलों और खूबसूरत गलियों की वजह से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है। शाम के वक्त जब सूरज की सुनहरी रोशनी पुरानी इमारतों पर पड़ती है तो पूरा शहर किसी फिल्मी मंजर का एहसास दिलाता है। वालिटा के बाद ज़्यादातर सयाह ब्लू लीगों का रुख करते हैं। यहाँ का पानी इतना शफाफ और नीला होता है कि कश्ती में बैठे हुए समंदर की तह तक साफ नज़र आती है। इसी तरह गोज़ो जजीरा अपने कुदरती हुस्न, सरसब्ज मनाजिर और पुरसुकून माहौल की वजह से माल्टा की सबसे खूबसूरत जगहों में शुमार किया जाता है। माल्टा की एक और दिलचस्प बात इसकी ज़बान है। अगरचे यहाँ अंग्रेज़ी सरकारी ज़बान है, लेकिन माल्टीज़ ज़बान में अरबी के बेशुमार अल्फाज आज भी मौजूद हैं जो इस मुल्क के तारीख़ी ताल्लुकात की याद दिलाते हैं। यही वजह है कि बाज़ अल्फाज उर्दू बोलने वालों को भी काफ़ी मानूस महसूस होते हैं। सिर्फ तारीख़ ही नहीं, माल्टा फ़िल्मों की दुनिया में भी एक ख़ास मकाम रखता है। इसके तारीख़ी किले, कदीम गलियाँ और खूबसूरत साहिल कई बैनुल-अक़वामी फ़िल्मों और टीवी सीरीज़ की शूटिंग के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग पहली बार यहाँ आकर महसूस करते हैं कि वो उन जगहों को पहले भी कहीं देख चुके हैं। दोस्तों, माल्टा हमें ये सिखाता है कि किसी मुल्क की अज़मत इसके रकबे से नहीं, बल्कि उसकी तारीख़, सकाफ़त और लोगों के हौसले से पहचानी जाती है। एक ऐसा छोटा सा जजीरा जिसने हज़ारों साल तक दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों का सामना किया, आज अमन, तरक्की और खूबसूरती की अलामत बन चुका है। अगर आपको माल्टा की ये दिलचस्प सैर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें, और अगर आप दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के एक और मुनफरिद मुल्क के ऐसे राज जानेंगे जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।